नाजरीन, सादिक न्यूज़ में आप लोग का इस्तकबाल है। नाजरीन, अलीगढ़ में जो हुआ वो नाकाबिले बयान है। 3 मुस्लिम नौजवानों को इस तरह मारा गया, पीटा गया है बेदर्दी से, उसको हम बयान नहीं कर सकते। यूट्यूब ने मना किया है उन तस्वीरों को डालने के लिए, नहीं तो आप तक हम उन तस्वीरों को ज़रूर पहुंचाते। इस तरह मारा है और बेरहमी से मारा है। कब तक इस तरह होता रहेगा हिंदुस्तान की सरजमीन पे और मुसलमान खामोश देखते रहेंगे। नाजरीन, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आइए जमीयत उलमा ए हिंद इस सिलसिले में हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब क्या कह रहे हैं समाअत करते हैं। नाजरीन, जमीयत उलमा ए हिंद हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब क्या लिखे, आइए समाअत करते हैं। अलीगढ़ में गाय गोश्त के शुबह में मुसलमानों पर वाशियाना हमला। सदर जमीयत उलमा ए हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने सख्त कार्रवाई और फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नाज़रीन, गिरफ्तार करके क्या होगा? इस तरह पीटा गया है, बेदर्दी से मारा गया है। अगर गिरफ्तार ही कर ले तो जेल में और वो आराम करेगा। उन्हें सख्त से सख्त उन तीनों मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जमीयत के वफद ने अस्पताल में मुतासिरीन से मुलाकात की। 25 मई जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने अलीगढ़ में 4 मुस्लिम ताजिरों पर भीड़ के जरिए किए गए बहिमाना हमले को इंसानियत सूज और मुल्क के लिए शर्मनाक अमल करार दिया है। उन्होंने कहा कि गाय का गोश्त के शुबह में मुस्लिम नौजवानों को मारना मुल्क के अमन व कानून के लिए एक संगीन खतरे की अलामत है। इस सिलसिले के वाकयात लगातार रोनुमा हो रहे हैं। लोगों की जानें जा रही है, लेकिन सख्त कानून और आला अदालत की हिदायत के बावजूद गौ रक्षक ग्रुप बेखौफ होकर लोगों की जान के दर पे है और उनकी पुष्टपनाही की जाती है। मौलाना मदनी ने कहा कि हुकूमत को वाज़ेह ऐलान करना चाहिए, इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती और मुल्क में कानून के दायरे से बाहर कोई भी गिरोह इस तरह का खुद साख्ता इंसाफ करने का मजाज भी नहीं। नीज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी हैं उन पर अमल दारा आमद को यकीनी बनाना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी ने सरकार से मुतालबा किया कि इस पूरे वाकया की गैर जानिबदाराना फौरी और मुअस्सिर तफ्तीश की जाए। तमाम हमला आवरों को फिलफौर गिरफ्तार करके इंसदाद, मॉब लिंचिंग और दीगर सख्त दफात के तहत कार्रवाई की जाए। जख्मी नौजवानों के मुकम्मल इलाज, तहफ़्फ़ुज़ और माकूल मुआवजे का इंतजाम किया जाए। वाज़ेह रहे कि वाकया की इत्तला मिलते ही जमीयत उलमा शहर अलीगढ़ के सदर मुफ्ती अकबर कासमी की क़यादत में एक वफ़द JNAC अस्पताल पहुंचा और मुतासिरा नौजवानों के अहले खाना से मुलाकात करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी को जमीयत उलमा अलीगढ़ ने एक रिपोर्ट भी इरसाल की, जिसके मुताबिक जमीयत उलमा के नुमाइंदे आला अधिकारियों से लगातार राब्ते में ताकि सभी शरपसंदों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि ये लोग गोश्त के ताजिर हैं। इनके पास गैर ममनुआ जानवर का गोश्त था, जिसका बिल भी उनके पास मौजूद है। इसके बावजूद शरपसंदों ने कुछ न सुना। तो नाजरीन, ये अलीगढ़ का मसला है। आप देख रहे हैं इस तरह के हालात हैं, किस तरह इनसे निमटना है और किस तरह सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम नौजवानों को मॉब लिंचिंग में इस तरह मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, इस तरह परेशान किया जा रहा है मुसलमानों को। ये मुल्क की सालिमियत की दलील नहीं है। ये मुल्क एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। अभी देखिए पाकिस्तान ने किस तरह हमला किया और कितने मुसलमान भी शहीद हुए। पहलगाम में किस तरह हुआ, लेकिन बैरिस्टर साहब आगे आए और इतने नेता हिंदुस्तान की सरजमीन पे कोई नहीं बोल पाए, लेकिन बैरिस्टर साहब ने इस तरह बयान दिए, इस तरह स्पीच दिए कि वो भी लाजवाब बात के हैं। तो नाजरीन, आइए कमेंट करें इस तरह के हालात जो हो रहे हैं इससे कैसे निपटा जाए और सरकार को एक कानून और खुलेआम ऐलान करना चाहिए मंच से कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए।